हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो अखिलेश सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 11 वालों के लिए वार्षिक परीक्षा पेपर लेकर आया हूं, जो आप लोगों को इस पेपर को हम पूरा दिखाएंगे क्या क्या आया है इसमें। देखिए, विषय दिया गया है सामान्य हिंदी, पूर्णांक दिया गया है 100 और समय दिया गया है 3 घंटे दिया गया है। खंड का में देखिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। और गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जेठमल जी हैं। देखिए, बहुविकल्पीय है, इसमें सब एक एक नंबर का ही रहता है। और तीसरा देखिए, रेल का विकट खेल के रचयिता हैं बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। परीक्षा गुरु के रचयिता श्रीनिवास दास जी हैं, सब एक एक नंबर का ही है। गोदान उपन्यास किसका है? प्रेमचंद्र जी का है, ये भी एक नंबर का दिया गया है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और सातवां देखिए, हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मान्य है सरहपा, इसमें रहेगा सरहपा। कबीर के दोहों को किस विधा से जाना जाता है? कबीर के दोहों को साखी से जाना जाता है। और आगे देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी हैं, सब एक एक नंबर का ही है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 719 रहेगा। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें 719 ही सही है। और देखिए, इसमें निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रश्नों के उत्तर सहित विकल्प का चयन कर लिखो। तो इसमें आप लोगों को अर्थ लिखना है। चंपत होना का अर्थ है भाग जाना, देखिए 2 नंबर का दिया गया है। और 12 वाला देखिए, आँख के अंधे गांठ के पूरे का सही अर्थ होगा एक जैसे दुर्गुणों वाला। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। साधुवाच का संधि विच्छेद रहेगा साधु धन वाच। और गिरीशा का संधि विच्छेद रहेगा गिरि धन ईसा, गिरीसा हो जाएगा। साक्षरः का संधि विच्छेद होगा साधन आक्षरा, साक्षरा। राजन का चतुर्थी एक वचन में रूप होता है राज्ञे। और निम्नलिखित शब्द युग्मकों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। अंश, अंश का अर्थ होता है कंधा और हिस्सा। अभय और उभय का अर्थ होता है निडर और दोनों। और यहाँ देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसमें द्विज का सही अर्थ है ब्राह्मण। गौ शब्द का अर्थ नहीं है किरण। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जिसका कोई ना शत्रु ना हो उसे कहते हैं आजात शत्रु। और जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहे उसे कहते हैं यायावर। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। मैं यह पुस्तक पढ़ा हूँ, में अशुद्ध भाग है, मैं होगा। माँ की आज्ञा के अनुकूल वह सो गया, में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो आज्ञा से ही सो गया। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जाके फिर ना डसई हो। इसका आप लोगों को लिखना है चयन करके। और इसमें देखिए, उपरोक्त काव्य पंक्तियों में रस है ये श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। करत पर बेस मिटे दुख दावा, जा जागो परमारथ पावा। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार उत्प्रेक्षालंकार है। और ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्वन की प्याली में अलंकार रूपक अलंकार है। और सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुसारी।
इन पंक्तियों में छंद है, इसमें रहेगा चौपाई छंद। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, वह छंद है, इसमें रहेगा सोरठा। और आगे देखिए खंड खा में देखिए, दिए गए गद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखिए 10 नंबर का ये दिया गया है और ये आप लोगों को गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ना है, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें आप लोगों को लिखना है गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक का नाम लिखना है। उसके बाद आप लोग इस प्रश्न को पढ़कर इसमें उत्तर दिया गया है इसी से खोजकर लिखना है। और देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी 10 नंबर का दिया गया है। इसमें भी देखिए पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखना है और इसका व्याख्या करना है, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर इसी से खोजकर लिखना है। और देखिए निम्नलिखित किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर का दिया गया है। ये जो 3 ऑप्शन दिया गया है, तीनों ऑप्शन में से सिर्फ एक का ही करना है। यहाँ देखिए एक लेखक का ही साहित्यिक परिचय लिखना है। और यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियाँ पर प्रकाश डालिए, ये भी देखिए 5 नंबर का दिया गया है। इसमें भी 3 ऑप्शन दिया गया है, जो आप लोगों को आएगा वही उसी का साहित्यिक परिचय देते हुए और उनकी कृतियों को लिखना है, आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा। और आगे देखिए, और ये देखिए समय अथवा बलिदान कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ये भी 5 नंबर का दिया गया है, इसमें दोनों में से। और ये देखिए आकाशदीप अथवा प्रायश्चित कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आप इस चारों में से सिर्फ एक को ही करना है, एक को ही आप लोग लिख लेना। और देखिए स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक खंड के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो इसमें देखिए 5 नंबर का ये भी दिया गया है। और आप लोगों को इसमें से जितना दिया गया है इसमें से सिर्फ एक को ही लिखना है। और यहाँ देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी 7 नंबर का दिया गया है। और इसका आप लोगों को अनुवाद करना है, इसका अर्थ लिखना है और इसको संदर्भ पहले आगे डाल देंगे संदर्भ, उसके बाद इसकी अनुवाद कर देना, मतलब इसका अर्थ लिख देना। देखिए दिए गए श्लोक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए, इसका भी आप लोगों को संदर्भ लिखना है, किस पाठ से लिया गया है और उसके बाद इसका अनुवाद करना है, इसका अर्थ लिखना है, ये भी 7 नंबर का दिया गया है। देखिए 7वां वाला सर्वेषु शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन का उल्लेख कीजिए, ये भी 1 नंबर का दिया गया है। और 8वां देखिए शुल्क मुक्त हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने नगर में प्रदूषित पानी पीने से बस्त व हैजे के रोगी बढ़ रहे हैं, नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराएं। उसके बाद इसका भी आप लोगों को लिखना है एक एप्लीकेशन। और देखिए 9 वाला निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, ये भी देखिए 9 नंबर का दिया गया है। और ये देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आप लोग एक को ही करना है। अगर आप भारतीय नारी की समस्याएं पर अगर आप लोग लिखेंगे तो 9 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। इस चारों में से किसी एक पर ही लिखना है, चाहे जो आप लिखें। भ्रष्टाचार का कारण और निवारण लिख सकते हैं, महंगाई पर भी लिख सकते हैं, क्या क्या महंगाई है आजकल, देखिए महंगाई बढ़ता ही जा रहा है हर एक चीज़ का। तो आप लोग बस इतना ही इस वीडियो में है। अगर आप लोगों को और भी वीडियो चाहिएगा तो आप लोग कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।